आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं अर्जिता मिश्रा। यूं तो चैत्र से लेकर फागुन तक हिंदू धर्म के प्रत्येक मास के अपने अलग अलग विशेष त्योहार और व्रत हैं, पर इनमें भी खास तौर से कार्तिक मास और उसमें मनाए जाने वाले पर्वों का खास महत्व है। हर वर्ष इसी माह में करवा चौथ, छठ पूजा और देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा भी मनाई जाती है और 5 दिनों तक चलने वाले दीपोत्सव के तहत धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की भी धूम रहती है। वहीं देवोत्थान एकादशी पर चातुर्मास के समापन के साथ 4 मास की योग निद्रा से भगवान श्री हरि विष्णु के जागृत होने के साथ ही मांगलिक कार्यों का भी श्री गणेश हो जाता है। वहीं इसके अलावा कार्तिक मास में दीपदान का भी विशेष महत्व है। आज इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको बताएंगे कार्तिक मास में दीपदान से जुड़ी हर मान्यता और महत्व के बारे में। कार्तिक मास में दीपदान के महत्व से पहले जान लेना जरूरी है कि कार्तिक मास की विशेष महत्ता क्यों मानी जाती है। हिंदू धर्म में कार्तिक माह का विशेष महत्व है क्योंकि यह चातुर्मास का आखिरी माह होता है। इस माह भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं। भगवान विष्णु देवोत्थान एकादशी या देव उठनी एकादशी से जाग जाते हैं। ऐसे में कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस मास में गंगा आदि पवित्र नदियों का स्नान करने के साथ दान करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कार्तिक माह में मां तुलसी की पूजा करने से भी विशेष फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक महीने से शीत ऋतु भी शुरू हो जाती है। ऐसे में जरूरतमंद लोगों को कंबल और ऊनी वस्त्रों का दान जरूर करना चाहिए। कार्तिक मास में जरूरतमंद लोगों को धन, अनाज, कपड़े, ऊनी कपड़े का दान करें। किसी गौशाला में गायों की देखभाल करें। गायों के लिए धन का दान करें। इस महीने तुलसी, अन्न, गाय और आंवले का पौधा दान करने का भी विशेष महत्व होता है। वहीं विशेष रूप से दीपदान का व्रत भारतीय संस्कृति में विशेष महिमा रखता है। वैसे तो ये व्रत कभी भी किसी भी दिन से शुरू किया जा सकता है, लेकिन कार्तिक मास में दीपदान से मिलने वाली शुभता कई गुना अधिक हो जाती है। मान्यता है कि अग्निदेव ने एक बार दीपदान के संबंध में महर्षि वशिष्ठ जी से कहा था कि दीपदान व्रत योग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। माना जाता है कि कार्तिक माह में आकाश मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाने वाला सूर्य अपनी नीच की राशि तुला में गमन करता है। इस वजह से वातावरण में अंधकार पांव पसारने लगता है। इसलिए इस पूरे मास में दीपक जलाने, जप तप और दान व स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के घर में 1 वर्ष तक दीपदान करता है वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। चातुर्मास में दीपदान करने वाला श्री विष्णु भगवान के धाम, कार्तिक मास में दीपदान करने वाला स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेता है। यमदेव के निमित्त धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज 5 दिन दीपक जलाना चाहिए। कहते हैं कि यमराज के निमित्त जहां दीपदान किया जाता है वहां अकाल मृत्यु नहीं होती। यमराज देवता के निमित्त धनतेरस से दीपावली तक दीपदान करने से नरक की यातना नहीं मिलती और घर में लक्ष्मी का आगमन अवश्य होता है और धन धान्य की समृद्धि बढ़ती है। ये सरलता से किया जाने वाला एक ऐसा वैदिक विधान है जो किसी यज्ञ से कम फल नहीं देता। पुराणों के अनुसार कार्तिक मास में पड़ने वाला दीपोत्सव पर्व दीपदान द्वारा विशेष फलदायी होता है। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी अर्थात धनतेरस से दीपोत्सव या दीपदान का प्रारंभ होता है। शाम के समय दक्षिण दिशा की तरफ मृत्यु के देवता यमराज के निमित्त दीपदान करने से मृत्यु भय का नाश होता है और असामयिक या अकाल मृत्यु नहीं होती। धनतेरस के दिन यम के लिए आटे का दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। इस दीप को यम दीवा अर्थात यमराज का दीपक कहा जाता है। रात को घर की स्त्रियां दीपक में तेल डालकर नई रुई की बाती बनाकर 4 बातियां जलाती हैं। दीपक की बाती दक्षिण दिशा की ओर रखनी चाहिए। जल, रोली, फूल, चावल, गुड़ नैवेद्य आदि सहित दीपक जलाकर स्त्रियां यम का पूजन करती हैं। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की प्रथा भी है। इसके अलावा कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी अर्थात नरक चतुर्दशी को भी यमराज देवता के निमित्त दीपदान किया जाता है। इस दिन शाम के समय में सभी देवी देवताओं का पूजन करके मंदिरों, रसोई घर, स्नान घर, देव वृक्ष जैसे पीपल, बरगद, तुलसी, केला, शमी वृक्ष के नीचे, सभा भवन, नदियों के किनारे, बगीचे, गृह की चार दीवारी, गौशाला आदि प्रत्येक स्थान में दीपदान करने की परंपरा हमेशा से रही है।
कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को ही हनुमान जयंती का भी विशेष पर्व मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों में हनुमान जी का दर्शन पूजन कर नैवेद्य भोग अर्पण करने से और उनके निमित्त दीपदान करने से श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और शत्रु बाधा, रोग बाधा, दरिद्रता से भी मुक्ति मिलती है। दीपोत्सव का तीसरा दिन दीपावली के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष मुहूर्त में श्री गणेश कलश, षोडश मातृका एवं नवग्रह पूजन सहित भगवती श्री लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इस समय शाम के समय में दीप पूजन करके यमराज और पितृगण के निमित्त दीप दान किया जाता है। इसके बाद घर द्वार, व्यापारिक स्थल, मंदिर, बाग बगीचे, चौराहा आदि जगहों पर और नदियों पर तैलपूर्ण प्रज्वलित दीपदान करना चाहिए। पावन पूज्य स्थान या तुलसी मंदिर आदि में घी के दीपक या तिल के तेल के दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। इस पर्व का चौथा दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाने वाला गोवर्धन नामक पर्व है। इस दिन पवित्र होकर प्रातः काल गोवर्धन तथा गोपेश भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है और संध्या काल में उनके निमित्त दीपदान किया जाता है। दीपोत्सव पर्व का समापन कार्तिक शुक्ल द्वितीया को होता है, जिसे भैया दूज कहा जाता है और चित्रगुप्त भगवान की पूजा अर्चना भी की जाती है। भैया दूज अथवा यम द्वितीया को मृत्यु के देवता यमराज का पूजन भी किया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को घर पर निमंत्रित करती हैं और भोजन आदि कर सत्कार करती हैं। कार्तिक मास में सबसे महत्वपूर्ण काम दीपदान करना होता है। इस महीने में मंदिर, तुलसी, आंवले का पेड़, नदी, पोखर, कुएं, बावड़ी और तालाब के किनारे दीपदान करना शुभ होता है। इससे कभी ना खत्म होने वाला पुण्य मिलता है। चलिए अब जान लेते हैं कि अलग अलग जगहों पर दीपदान करने से क्या लाभ होते हैं। देवालयों में, नदी के किनारे, सड़क पर या जहां सोते हैं वहां पर दीपदान करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मंदिर में दीपदान करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। दुर्गम जगह दीपदान करने से नरक गमन से मुक्ति मिलती है, ऐसी मान्यता है। साथ ही सुबह जल्दी भगवान विष्णु की पूजा और रात्रि में आकाश दीप का दान करना चाहिए। इस महीने में मंदिर, तुलसी, आंवले का पेड़, नदी, पोखर, कुएं, बावड़ी और तालाब के किनारे दीपदान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आप भी कार्तिक मास में दीपदान अवश्य करें और पुण्य फल के भागी बने। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।